सब कुछ स्क्रीन शो हो रही है? सब कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन थेरेपी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम आउटलाइन की बात करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, पर्पस ऑफ यूजिंग द ऑक्सीजन थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो आज हम ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाँ, ये है कि हमें जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऑक्सीजन थेरेपी में क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी को, साथ साथ हम ऑक्सीजन थेरेपी के कितने टाइप्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमें कौन सी मतलब लिस्ट यूज करनी है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, कि कौन सी मतलब ये लिस्ट द पर्पस ऑफ यूजिंग, वो लिस्ट तैयार करनी है। वो लिस्ट के बारे में बात करेंगे जिस पर्पस के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे और साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन को भी देखा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी कि ऑक्सीजन थेरेपी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन क्या होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन होता क्या है। तो ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, tasteless gas that is essential for body to function properly and to survive। मतलब ऑक्सीजन एक कलरलेस, odorless और टेस्टलेस गैस होती है जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, प्रॉपर बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बॉडी के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब जीने के लिए और बॉडी फंक्शन को प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है या बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ O2 थेरेपी, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी का मीनिंग क्या है। अभी तो हमने बात की सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में, अब हम बात करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है। तो ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करना मतलब देना है एट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ग्रेटर देन द फाउंड इन द एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर। मतलब कहने का मतलब है ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो क्या है। तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को देना किस कंसंट्रेशन पे, जो कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर पे मिलती है उस कंसंट्रेशन के से ज्यादा प्रेशर को, ग्रेटर प्रेशर से, ठीक है, मतलब प्रेशर को और कंसंट्रेटेड करके जो हमारे इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके और कंसंट्रेटेड करके ऑक्सीजन को पेशेंट को ही देना ऑक्सीजन थेरेपी कहलाती है। समझ में आया बेटा? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया है नहीं? दोबारा बताते हुए, ऑक्सीजन थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में मिलने वाले ऑक्सीजन से ज्यादा प्रेशर और कंसंट्रेशन को अप्लाई करके पेशेंट को देते हैं, उसे ही हम ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। द एयर दैट वी ब्रीथ कंटेन अप्रॉक्स 21 ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथ लेते हैं, जिस एयर को हम ब्रीथ के थ्रू लेते हैं उसमें अराउंड 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। द हार्ट रिले ऑन ऑक्सीजन टू पंप ब्लड, जो हार्ट है वो क्या करता है, वही ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड में पंप कराता है, ठीक है। अब बात आती है पर्पस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी की, ऑक्सीजन थेरेपी का पर्पस क्या है। तो ऑक्सीजन थेरेपी इज ए की ट्रीटमेंट इन इंस्पिरेटरी केयर, मतलब जो इंस्पिरेटरी केयर के लिए जो हमारी ऑक्सीजन थेरेपी है, मतलब वो एक ट्रीटमेंट की तरह, मतलब एक ये कह लो मतलब कह लो
ऑक्सीजन थेरेपी है वो एक तरीके का ट्रीटमेंट है, किसके लिए? रेस्पिरेटरी केयर के लिए एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है कि जो ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है ना, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाना ही मेन इसका पर्पस है कि जो जो पेशेंट है उसके टिश्यू में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है या ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो द पर्सन तो इसमें द पर्पस इज टू इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन इन टिश्यू वेयर सैचुरेशन लेवल आर टू लो ड्यू टू इलनेस या इंजरी। मतलब कहने का मतलब है कि बीमारी या किसी इंजरी के थ्रू जो बॉडी में या टिश्यू में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल जो कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। समझ में आया? यस मैम। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी किस किस को में यूज की जाती है। तो यहाँ है ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट, एग्जाम्पल में है डॉक्यूमेंट्री हाइपोक्सीमिया, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब अगर किसी को हाइपोक्सीमिया हो जाए या किसी को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए तो उस केस में हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं। साथ साथ अगर सीवियर ट्रामा हो जाए तो भी हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करेंगे। अगर किसी को सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाई, मतलब सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर किसी को हो जाए, जिसमें मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए या फिर सीमा हो जाए या क्रॉनिक अस्थमा हो जाए, उस केस में भी हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक के केस में भी करते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म थेरेपी सच एज पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी, मतलब शॉर्ट टर्म थेरेपी में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में आल्सो बी यूज टू ट्रीट क्रोनिक लंग डिजीज, जो ऑक्सीजन है वो क्रोनिक लंग डिजीज में भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। पेशेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर कोई किसी पेशेंट मतलब कोई पेशेंट है जिसको लंग डिजीज है और वो एक्सरसाइज करे तो उस केस में भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सोनाली? अब बात करेंगे प्रिपरेशन की कि कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। तो क्या है, फिजिशियन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी एक्सेप्ट इन इमरजेंसी यूजेस। इमरजेंसी को छोड़कर हमेशा फिजिशियन ही बोलेगा या ऑर्डर देगा ऑक्सीजन थेरेपी, वरना कोई नहीं देगा, ठीक है। इमरजेंसी को छोड़ के सिर्फ इमरजेंसी यूजेस को छोड़ के सिर्फ फिजिशियन ही ऑर्डर देगा ऑक्सीजन की थेरेपी के लिए, ठीक है। उसमें क्या है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, साथ साथ इंडिकेटेड इन आर्टेरियल ब्लड गैस मेजरमेंट भी ABGS भी करेंगे, साथ साथ पल्स ऑक्सीमीट्री का भी यूज हम करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पल्स ऑक्सीमीट्री, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीट्री दिखाई दे रहे ना आपको, जो हम उंगली पे जो एक डिवाइस क्या करते हैं, अटैच करते हैं, एक डिवाइस अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन फॉर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन थेरेपी के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो अब कौन कौन सी ऑक्सीजन थेरेपी के लिए सावधानी रखनी चाहिए, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कैन अकर विथ FiO2 ग्रेटर देन 50% लॉन्गर देन 48 आवर्स, मतलब अगर 48 आवर्स से बड़ा अगर हो जाए, तो जो अगर FiO2 का लेवल 50% ज्यादा बढ़ जाए तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। साथ साथ डेंजर ऑफ फायर,
और आग लगने की भी गुंजाइश हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही वजह से आग लगती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन से आग लगने का भी खतरा होता है, ठीक है, और साथ साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसमें हम ऑक्सीजन को किस तरह देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है उसको हमने क्लासिफाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा लो फ्लो सिस्टम। नंबर 1 है लो फ्लो सिस्टम, जिसमें क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट पार्शियल टू इंस्पायर गैस क्लाइंट, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्शियली जो गैस है वो पार्शियली कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हम गैस को क्लाइंट को देते हैं। किसके थ्रू? पार्शियली, कुछ ही पार्ट हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं नेजल कैनुला, सिंपल मास्क, नॉन रीब्रीथ मास्क और पार्शियल रीब्रीथर मास्क का हम यूज करते हैं, जिसमें हम मतलब पार्शियली थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन होगा क्लाइंट को ब्रीथ कराने के लिए, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ही मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें हम जैसे नेजल कैनुला तो देखा ही होगा ना, नोज पे माउथ पे लगाते हैं, तो इसमें हम पार्शियली ही गैस को मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आता है हाई फ्लो सिस्टम, ठीक है। हाई फ्लो सिस्टम में क्या है, डिलीवर स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट ब्रीथ, मतलब क्लाइंट की ब्रीथ पे डिपेंड करेगा। मतलब हमें कितना कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज, मतलब कह लो कि हमें कितनी परसेंट ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई करनी है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की ब्रीथिंग पावर कैसी है, ठीक है। इसलिए हम पेशेंट की ब्रीथिंग पावर को देख के ही हम ऑक्सीजन की परसेंट को डिसाइड करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो ये हमारे हाई फ्लो सिस्टम के अंडर आता है। जैसे एग्जांपल में वेंट्रुली मास्क, ट्रैक कॉलर और टी पीस, ये हमारे हाई फ्लो सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1 कैनुला 1, जैसे कैनुला, नेजल कैनुला, ठीक है, नेजल कैनुला है ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेजल कैनुला। नेजल कैनुला क्या है, इट इज डिस्पोजेबल, मतलब ये डिस्पोज हो जाता है, ठीक है, सिर्फ हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो नेजल कैनुला इज ए डिस्पोजेबल है, ठीक है। प्लास्टिक डिवाइस होता है विद टू प्रोट्रूडिंग प्रॉन्ज होते हैं फॉर द इंसर्शन इनटू नोस्ट्रिल, मतलब दो प्रॉन्ज होते हैं जो नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं एंड कनेक्टेड टू ऑक्सीजन सोर्स, और उसको ऑक्सीजन सोर्स के थ्रू क्या कर देते हैं, मतलब अटैच कर देते। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यस मैम। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये एरिया दिखाई दे रही है, वाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 पार्ट्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यस मैम। तो यही ये दो जो है ना, ये नोस्ट्रिल में क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और ये आपको वायर दिखाई देते हैं, इस वायर के एंडिंग में ये ग्रीन कलर का है ना, इसे ही मतलब ऑक्सीजन उससे ट्रांसफर, उस सिस्टम से ट्रांसफर कर, सॉरी, उस सिस्टम से अटैच कर देंगे जहाँ से ऑक्सीजन रिसीव होगी, ठीक है। दिखाई देगा? तो ये हमारा क्या है, नेजल कैनुला, दिखाई देगा ना सबको, ठीक है। यस मैम। और नेजल कैनुला क्या है, यूज फॉर लो मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेजल कैनुला में लो मीडियम जो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन है उसी का यूज होता है। अराउंड 24 से लेके 44% तक का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसा कि स्लाइड में आपको देखा है कि नेजल कैनुला मेथड है, इसमें हम कितना अमाउंट क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और प्रायोरिटी क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर हम नेजल कैनुला का यूज करें, अगर ऑक्सीजन का जो फ्लो है 24 से लेके 44% तक का है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, मिनट के अकॉर्डिंग है ना, ठीक है। तो उसमें प्रायोरिटी क्या है, चेक फ्रिक्वेंटली दैट बोथ प्रॉन्ज आर इन
नेयर मतलब जो प्रॉन्स है वो क्लाइंट की नोज में अटैच है कि ये हमें प्रायोरिटी की वो लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लगा दे फिर वो निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा चेक करते रहना चाहिए। नेवर डिलीवर मोर देन 2 to 3 लीटर पर मिनट टू क्लाइंट, मतलब विथ क्रॉनिक लंग डिजीज, अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक लंग डिजीज है तो जो हम ऑक्सीजन डिलीवर करें ना वो 2 से 3 लीटर पर मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एडवांटेज क्या है नेजल कैनुला का, तो इसमें क्या है, क्लाइंट एबल टू टॉक एंड ईट विथ ऑक्सीजन इन प्लेस, मतलब ऑक्सीजन लगा होने के बावजूद भी पेशेंट बोल सकता है और मतलब खाना खा सकता है, ये इसके एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात क्या, इजिली यूज इन होम सेटिंग, और अगर वो होम सेटिंग होम में चला जाए तो वहाँ पे इजिली है, उसे सेट करना बहुत ही इजिली है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो इसमें है मे कॉज इरिटेशन टू द नेजल, ये नेजल में क्या कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, और साथ साथ फेरिंजियल म्यूकोसा में भी इरिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे ना, यहाँ एक लेडी की फोटो पिक है जिसमें उसे क्या क्या नेजल कैनुला लगाया गया, दिखाई दे रहा है ना सबको। यस मैम। अब हम बात करेंगे फेस मास्क की। ठीक है, फेस मास्क, तो ये क्या है, ये फेस मास्क क्या है, फेस मास्क है सिंपल ऑक्सीजन मास्क है, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क है, नॉन रीब्रीथर मास्क है, और वेंटूरी मतलब फेस मास्क की जो ये टाइप है जो हम यूज करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी में। तो इसमें हमारे सिंपल ऑक्सीजन मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क और वेंटूर मास्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिंपल ऑक्सीजन मास्क के बारे में। तो जैसा कि ये तो आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा, चाहे टीवी हो चाहे सामने हो, ये तो मास्क हर किसी ने देखा ही होगा ना। तो क्या है, हम सिंपल मास्क के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल मास्क इज मेड ऑफ क्लियर फ्लेक्सिबल, सिंपल मास्क है वो एकदम साफ और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का बना होता है, नहीं तो ये रबड़ का भी बना होता है। दैट कैन बी मोल्डेड टू फिट द फेस, और जिसको हम मोड़ कर भी फेस में फिट कर सकते। तो ये कह लो कि जो सिंपल मास्क होता है वो प्लास्टिक की रबड़ का बना होता है, जिसको हम किसी भी तरह से मोड़ कर फेस पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मास्क, सिंपल मास्क के बारे में। सिंपल ऑक्सीजन मास्क डिलीवर 35 to 60% ऑक्सीजन। ठीक है, जो सिंपल मास्क ऑक्सीजन है, सिंपल ऑक्सीजन मास्क है वो अराउंड 35 से 60% जो ऑक्सीजन को ही डिलीवर करता है। इसका जो फ्लो रेट होता है वो 6 to 10 लीटर पर मिनट के बराबर होता है। ठीक है, ऑफ्टन इट इज यूज व्हेन इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब ये तब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि वो तब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब शॉर्ट पीरियड में हमें पेशेंट को ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है ज्यादा देनी है, मतलब शॉर्ट पीरियड में हमें ऑक्सीजन जो है डिलीवर ज्यादा अमाउंट में करना है, तो उस केस में हम सिंपल ऑक्सीजन मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका यूज कम से कम 12 घंटे से कम ही करना, लेस देन 12 आवर्स ही हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सिंपल मास के बारे में। तो इसमें जो डिलीवरी है, अगर हम इसमें अमाउंट डिलीवर की बात करें तो इसका फ्लो कैसा होगा, लो फ्लो होगा, 6 to 10 लीटर पर मिनट के अराउंड हम ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे, और इसमें ऑक्सीजन कितनी जाएगी, अराउंड 35 से लेकर 60% तक ऑक्सीजन डिलीवर होगी। ठीक है, अब बात करेंगे नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है। तो इसमें क्या है, मॉनिटर क्लाइंट टू 22 चेक प्लेसमेंट ऑफ द, जो नर्स होगा वो प्रॉपर क्या करेगा, क्लाइंट को मॉनिटर करता रहेगा कि कहीं मास्क डिस्प्लेस ना हो गया हो। ठीक है, और साथ साथ पेशेंट को सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, कैन प्रोवाइड इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम में ही हम ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन के डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, टाइट सील, और अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है,
टाइट सील रिक्वायर्ड टू डिलीवर हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन को डिलीवर करने के लिए हमें टाइट सील की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डिफिकल्ट टू कीप मास्क इन पोजीशन, और साथ साथ जो मास्क है उसको अपनी पोजीशन पे रखे रहने में डिफिकल्टी होती है। ओवर नोज और माउथ पे, माउथ और नोज से अटैच होता है तो उसमें डिफिकल्टी होती है कि वो वहीं पे सेट रहे, ठीक है। पोटेंशियल फॉर स्किन ब्रेक डाउन होता है, वैसलिंग होती है और अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट को। जब वो खाता है या बात करता है तब वो अनकंफर्टेबल फील करता है, और ये नेजल ट्यूब से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्सल रीब्रीथर मास्क, ठीक है। पार्सल रीब्रीथर मास्क क्या है? मास्क इज हैव विद रिजर्वियर बैग मस्ट रिमेन इनफ्लेट ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा पार्सल रीब्रीथर मास्क होता है उसके साथ एक रिजर्वियर बैग होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें इंस्पिरेशन हो या एक्सप्रेशन हो, दोनों में ये वर्क करता है, ठीक है। टू कलेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ पेशेंट एक्सेल एयर। सबसे पहले ये पेशेंट का जो एयर उसने एक्सेल किए वो वही इसमें सबसे पहले इसका कलेक्शन होता है, ठीक है। इट इज यूज टू डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अप टू 80%, और ये 80% से ज्यादा का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को डिलीवर करने के लिए ही पार्शियल ब्रीथर मास्क का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फ्लो रेट must be maintained at minimum of 6 liters per minute to ensure that patient does not breathe large amount of air। मतलब कहने का मतलब इसमें जो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 6 लीटर पर मिनट के अराउंड होना चाहिए, और ये भी इंश्योर होना चाहिए कि जो पेशेंट है डज नॉट रीब्रीथ लार्ज अमाउंट, की जो पेशेंट है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में रीब्रीथ ना कर सके, ठीक है। द रिमेनिंग एक्सेल एयर एग्जिट थ्रू वेंट, और जो एयर बच जाएगी वो वेंट के थ्रू वहां से एक्सेल बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब बात आती है नॉन रीब्रीथर मास्क। दिस मास्क प्रोवाइड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कितना कंसंट्रेशन प्रोवाइड करती है? अराउंड 95 से लेके 100%, ठीक है। 95 से लेके 100% का कंसंट्रेशन ये प्रोवाइड करती है। एट ए फ्लो रेट इसका कितना होना चाहिए? कम से कम 6 से लेके 15 लीटर पर मिनट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इट इज सिमिलर टू पार्शियल रीब्रीथर मास्क, और ये पार्शियल रीब्रीथर मास्क की तरह ये एक्सेप्ट टू वन वे वॉल्व प्रिवेंट कंजर्वेशन ऑफ एक्सेल एयर। इसमें मतलब इसमें क्या होगा, वन वे मतलब टू वन ही वेव हो, मतलब वे होगा जिससे क्या है जो एयर है वो एक्सेल हो सके, ठीक है। द बैग इज ऑक्सीजन रिजर्वर, द बैग इज एन ऑक्सीजन, इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिजर्वर बैग भी अटैच होता है, ठीक है। अब पार्शियल रीब्रीथर मास्क के बारे में बात करें तो इसमें इसका क्या है, ये लो फ्लो होगा अराउंड 6 लीटर पर मिनट के बराबर, और जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा 75 से लेके 80% के बीच का होगा, ठीक है। अब नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है कि वो मतलब हमेशा इंस्पिरेशन के टाइम हमेशा मास्क रेट को चेक करते रहे, ठीक है। और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि पेशेंट कैन इनहेल रूम एयर थ्रू ओपनिंग, मतलब जो पेशेंट है वो रूम की जो एयर है उसको भी इनहेल कर सकता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये कि उसको कि पेशेंट को खाने पीने और बोलने में डिफिकल्टी होगी, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब है नॉन रीब्रीथर मास्क। इसका जो फ्लो है ये लो फ्लो में आता है, और इसमें लो फ्लो में कितना है 6 से 15 लीटर पर मिनट के अराउंड इसका फ्लो होगा, और इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 80 से 100% के बीच में होगा। अब प्रायोरिटी नर्सिंग की क्या होती है कि मेंटेन फ्लो रेट की, उनकी प्रायोरिटी की जो फ्लो रेट है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, और हमेशा मतलब उसकी जो वॉल्व होती है उसकी जो फ्लैप होती है उसको भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए। एडवांटेज ये है कि इसमें हाई मतलब इसमें जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन की डिलीवरी होती है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें CO2 भी बिल्ड हो जाता है, यही सबसे इसमें मतलब इसकी डिसएडवांटेज, और साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और पेशेंट को सफोकेशन भी फील कराता है। अब आता है हमारा
वेंटुरी मास में क्या है, इट इज हाई फ्लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है ये हाई फ्लो का कंसंट्रेशन, जिसमें आता है हमारा 40 से 50% का इसका कंसंट्रेशन होगा एट लीटर फ्लो ऑफ 4 to 15 लीटर, और लीटर के अकॉर्डिंग 4 से 15 लीटर पर मिनट के अराउंड इसका फ्लो रहेगा। ठीक है, इसका अब अगर हम बात करें इस मेथड में, तो इसमें ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होगी 40 से 50% कंसंट्रेशन के अराउंड होगी, लीटर में 4 to 15 लीटर पर मिनट के अराउंड होगी। अब ये है कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या देखनी है इसमें है कि इसमें वेरीफाई करना है FO1O2 को के फ्लो रेट को हमेशा वेरीफाई करते रहना है और मॉनिटर करते रहना है। एडवांटेज ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होता है, और जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है, स्किन इरिटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो जाता है। अगर किसी को COPD की प्रॉब्लम है तो उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं TPs की। तो TPs यूज ऑन एंड ऑफ ET ट्यूब व्हेन वीनिंग फॉर वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेटर की ही टाइम हम TPs का यूज करते हैं, जिसमें क्या है हम FOI-O2 का यूज करेंगे, और ये मतलब ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी के लिए बहुत ही सही है। ठीक है, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी की। ऑक्सीजन थेरेपी के साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, रेट्रोलेंट्रल फिब्रोप्लासिया हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन एटिलैक्टेसिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होती है। इट इज ए कंडीशन इन विच वेंटिलेटर फेलियर, मतलब ये वो कंडीशन होती है जिसमें वेंटिलेटर फेल हो जाता है, एंड occur due to inspiration of high concentration of oxygen for prolonged period of time। और जिसमें क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि इंस्पिरेशन ऑफ हाई, जो ऑक्सीजन का जो इंस्पिरेशन है वो क्या होगा, वो हाई हो जाएगा, और ठीक है, और वो बहुत ही लंबा चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 50%, और इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 50% से ज्यादा हो जाएगा। कब 24 घंटे या 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के बीच में इसका जो कंसंट्रेशन हो 50% से ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और ये कहाँ होंगे, हमारे लंग्स में होने लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम है? तो इसमें हमारे हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ होने लगेगा, नोजिया वॉमिटिंग होने लगी, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होने लगे, फैटिक, नीजल स्टिफनेस, हेडेक, शॉर्ट थॉट, हाइपर वेंटिलेशन, नीजल कंजेशन, डिस्पीनिया, इंस्पिरेशन पेन होने लगेगा। ठीक है, अब है इवेल्युएशन कैसे करेंगे? इसमें करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न रेगुलर एंड एट नॉर्मल रेट की। इवेलुएट हमें ये करना है कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो रेगुलर है और नॉर्मल रेट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। पिंक कलर इन नेल बैट्स देखने हैं, लिप्स देखने हैं, और कंजक्टिवा ऑफ आई देखनी है। ठीक है, नो कंफ्यूजन, अगर पेशेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिसओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, और डिफिकल्ट टू कॉग्निटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टेरियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या हीमोग्लोबिन, इसमें आर्टेरियल ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देखना चाहिए, और साथ साथ हीमोग्लोबिन का लेवल भी चेक कर देना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन विद नॉर्मल लिमिट तक होना चाहिए। तो अब है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें डेट और टाइम हम देखेंगे। ऑक्सीजन स्टार्टिंग कब हुआ उसकी डेट और टाइम देखेंगे। मेथड ऑफ डिलीवरी देखा जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और फ्लो रेट को चेक किया जाएगा, पेशेंट ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, और साथ साथ एड और नेजल केयर को भी देखा जाएगा। ये हमारी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है। इसमें हमारी इक्विपमेंट है, फ्लो रेट है, FiO2 लेवल है, और स्पेसिफिक नोट्स है।